लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, मुझ नाचीज़ को आज़म हुसैन कहते हैं और आप देख रहे हैं दरवेश टीवी यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है? इजाजत मिलने पर उसने अपनी दास्ताने इबरत निशान कुछ इस तरह सुनाई। मैं कफन चोर था, मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब कभी किसी नई कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लेता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यकायक औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कहा, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह ताला मेरे साबिक़ा गुनाहों को मुआफ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कफन चोर का सारा वाकया लिखकर मैंने एक इमाम की तरफ रवाना किया जो बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा, तेरा भला हो, उससे पूछ जो मुसलमान किबला रू दफनाए गए क्या सबके चेहरे किबला सम्मत ही थे या किबला से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ये बात लिखकर उसी बुजुर्ग की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाबन तहरीर भिजवाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ इसहाक, जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा बिल ईमान नहीं हुआ। इसी तरह का एक और वाकया तारीख के औराक में मनकूल है कि बगदाद शरीफ में एक पारसा औरत रहती थी। उस जमाना में वहां एक कफन चोर भी रहा करता था। जब वो पारसा औरत इस दुनिया से रुखसत हुई तो चोर ने भी उसका जनाजा पढ़ा ताकि औरत की कब्र देख सके। जब रात हुई तो वो कफन चोर उस पारसा औरत की कब्र पर गया और कब्र खोदी। जब उसने कफन को हाथ लगाया तो औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की शान है कि एक जन्नती किसी दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है। ये बात सुनकर कफन चोर लर्ज गया और कहने लगा कि ऐ पारसा बीबी, तेरे जन्नती होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन मैंने तो सारी जिंदगी मुर्दों के कफन चुराए हैं, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ? उस पर वो औरत बोली, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और जिन लोगों ने मेरा जनाजा पढ़ा उसे भी बख्श दिया और तूने भी मेरा जनाजा पढ़ा है। उस पर कफन चोर शर्मिंदा